Hey everyone, so here we are back with another video from our lesson Understanding Media. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मीडिया एक्चुअली होता ही क्या है और उसका हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। और इसी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हम लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन या डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे थे। फिर उसके बाद में हमने ये भी डिस्कस किया था कि मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमें और मीडिया एंड मनी का क्या रोल है ना। लाइक मीडिया मनी जनरेशन में कैसे हेल्प करता है, किस तरह से एक्सपेंस क्रिएट करता है, किस तरह से इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, एज वेल एज किस तरह से टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा और मतलब स्मूथ हो चुका है ना। सो वी हैव डिस्कस ऑल द 2 पॉइंट्स हियर। तो हमारी आज की जो पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर रहेगी दैट विल बी अबाउट मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो बेटा व्हाट इज़ मीडिया एंड डेमोक्रेसी, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे बेसिक चीज़ से हम शुरू करते हैं कि हमें पता है मीडिया का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वहीं पे अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूँ तो उसका मतलब भी हमें पता होता है कि ये हमारी गवर्नमेंट है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। बहुत बेसिक सी चीज़ हमें पता है। तो अब बेटा जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, है ना, जो हमारे बिहाफ पे काम कर रही है। अब वो हमारे बिहाफ पे क्या काम कर रही है, सही से किया है या नहीं किया है, उन्होंने कोई बिल अगर पास किया है, उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हमें हम तक पहुंचाने के लिए कौन काम कर रहा है हमारी कंट्री में, मीडिया। सो इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं जहाँ हम लोग बोलते हैं फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये टू द पीपल जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, फॉर द पीपल जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ये हम तक डिलीवर करवाने किसके लिए, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हम तक डिलीवर करवाने का काम कौन करता है, मीडिया। ओके, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट और ये जो गवर्नमेंट के काम है ये हम तक कौन सर्कुलेट कर रहा है, मीडिया। ठीक है, दैट मीन्स कि एक बहुत ज़्यादा ह्यूज इंपॉर्टेंस मीडिया के पास चली गई है। मीडिया मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था। हम अगर कोई जैसे फेयर एंड लवली होती थी बीच में, है ना, या फिर रेड बुल होता था, फेयर एंड लवली लगा करके जो टीवी का एडवर्टाइजमेंट देख करके लोगों को क्या लगता था कि अच्छा अच्छा हम तो इतने ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, है ना। सो दिस इज़ व्हाट मीडिया बेटा, कि मीडिया हमें क्या करती है, हमारे आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करने लग जाती है। तो मानो कि अगर कोई बिल निकला है, कोई लॉ बना है, गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, तो उसके बारे में सही गलत की इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन होगा, मीडिया। ठीक है, मीडिया इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आपको पता है कोविड-19 वाली सिचुएशन चल रही थी, हम लोग तो सारे घर बैठे थे लॉकडाउन के अंदर, तो आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ एंकर्स वगैरह को देखा होगा, है ना, जो हमें मतलब अलग अलग डिटेल्स हमें शेयर करते थे और उन्हीं के थ्रू हमें पता चला कि अच्छा ये वुहान से आया है ना, और उसके बाद में इस बीमारी के ये साइड इफ़ेक्ट्स है या इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसके वैक्सीन कब बनेगी, कैसा वायरस है, हमें बहुत सारी चीज़ें कहाँ से पता चली थी, मीडिया से। सो वी कैन से दैट इट हैज़ अ ह्यूज पावर। मीडिया के पास बहुत बड़ी पावर है, वो गवर्नमेंट के एक्शंस को डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं, सही स्टेप्स लिए हैं या नहीं लिए हैं। अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, सभी के एक्शंस को ये बहुत अच्छे से डिफाइन करता है ना। तो सिटीजन्स कैन कीप अ चेक, किस पे चेक, ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मतलब न्यूज़ के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे हमने जो अभी जो मीडिया से जो हमने न्यूज़ सुनी है उसी के बेसिस पे हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या मानो अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही हो, जैसे भी आपने सब ने सुना होगा कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक एग्रीकल्चर बिल पास किया है। तो एग्रीकल्चर बिल लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, हरियाणा के, पंजाब के जितने भी जो फार्मर्स है वो दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वो उनका एक प्रोटेस्ट है, ठीक है, सिग्नेचर कैंपेन, ठीक है, आंदोलन वगैरह जिसको आपने सुना होगा, रिलीज वगैरह जो निकालते हैं, प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाना, है ना, जाके हड़ताल वगैरह करके, स्ट्राइक्स वगैरह करके, है ना, गवर्नमेंट को एक इसका मतलब लाइक दिस इज़ व्हाट अ वे, लाइक आप लोग, हमें कैसे पता है कि वो एग्रीकल्चर बिल है, उसके क्या पॉजिटिव साइड्स है, क्या नेगेटिव साइड्स है, वो हमें पता चला है मीडिया के थ्रू। ऐसा तो नहीं था ना कि नरेंद्र मोदी ने हमें फ़ोन करा है फिर वो प्राइम मिनिस्टर हमें बताते हैं कि लाइक ये हमने बिल इनिशिएट किया है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें हर चीज़ के बारे में, जितने भी रेगुलेशंस हैं उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, मीडिया के थ्रू पता चलता है। ओके तो ये एक बेसिस होता है जिसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं ऑन द न्यूज़, और उसी के बेसिस में हम लोग पब्लिक प्रोटेस्ट, सिग्नेचर कैंपेन्स या फिर गवर्नमेंट प्रेशर इनिशिएटिव एक्शंस भी हम लोग अंडरटेक कर सकते हैं। क्लियर कि एक मीडिया का क्या रोल होता है। तो अब हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं बेटा कि मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मीडिया एंड डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया को तो एक, वैसे अगर हम समझे ना, इवन मतलब आप हायर क्लासेस में अगर इसका रोल पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझने, मतलब ऐसा सुनोगे आप कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है
मीडिया, अगर मीडिया ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो ये बोलते हैं ना कि बिल्डिंग है डेमोक्रेसी की, वो भी डगमगा जाएगी। ओके, तो एक वाई इज व्हाट इज बैलेंस्ड मीडिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेटा हम लोगों ने मीडिया पे ट्रस्ट किया है, तो हम समझ रहे हैं कि मीडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडिया ने जो हमें बोला हम उसे सही माने। ठीक है, जैसे मानो मैंने आपको अभी कुछ पढ़ा रही हूँ, तो आपको अभी मैं जो बोलूँगी वो आपको सही लग रहा है, आप उसी को समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और अगर मैं आपको गलत पढ़ा दूंगी तो क्या होगा, आप उसी से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो सेम मैनर में बेटा कि एक मीडिया भी, एक अच्छी मीडिया होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें क्या दे, बैलेंस इन्फॉर्मेशन दे। तो अब बात आती है कि भाई बैलेंस इन्फॉर्मेशन क्या होता है। सी, एक बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है बेटा, जो जैसे मानो कि फॉर एग्जांपल हमें पिकनिक जाना है ना, तो हमें पिकनिक जाना है, तो उसके लिए क्या होगा कि एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उस रिपोर्ट में प्लेसेस भी बताई जाएगी, बच्चों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी बताया जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी अच्छी चीज़ें, उसकी बुरी चीज़ें, सब चीज़ उसमें बहुत प्रॉपर्ली डिफाइंड होगी। गवर्नमेंट जैसे उसी चीज़ में हम बैलेंस रिपोर्ट में हम क्या समझेंगे कि मानो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने अगर कोई बिल पास किया है, ठीक है, मानो यहाँ फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट की जो स्टोरी है प्रॉपर्ली कि बाइक वाले ने क्या किया, कार वाले ने क्या किया, रोड की सिचुएशन कैसी थी, हर चीज़ डिफाइन करने का काम किसका होगा, मीडिया का। पर वहाँ पर क्या होगा, किसने सी ये तो बता दिया कि गवर्नमेंट ने ये काम करे, इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, ये हमें मीडिया ने बता दिया। उसके बाद में वो हम पे छोड़ दे, है ना, हम पे क्या छोड़ दे कि बताओ अब ये सही है या नहीं है। जैसे मानो कि एक एक्सीडेंट हुआ है ना, बाइक और एक कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, तो सबने बता दिया कि किसने, मतलब मीडिया ने सही से बता दिया कि किसने हॉर्न लगाया, किसने, किसकी गलती थी, किसने ओवरटेक करने की कोशिश की, मीडिया ने सब बता दिया। मीडिया ने आपको दोनों चीज़ का सही गलत बताया, कार वाले की भी सही गलत चीज़ें बताई हैं और वहीं पे बाइक वाले की भी सही और गलत चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बेटा ये हम पे छोड़ देगी मीडिया, अब हम पे छोड़ देगी, हम उसने हमें सब चीज़ बता दिया और अब हम डिसाइड करेंगे ना कि अब हम क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इस हिसाब से क्या होता है बेटा कि गवर्नमेंट जो काम करती है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी जो काम करती है, उसके काम भी हमें डिफाइन कर देती है मीडिया। ठीक है, अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जज करें कि किसने सही किया है और किसने गलत किया है। तो ये एक बैलेंस रिपोर्ट होती है जहाँ मीडिया हमें सही और गलत सब बता देती है और हम पे छोड़ देती है कि अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। ठीक है, अब इतना इम्पॉर्टेंट रोल है मीडिया का, तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया होना भी ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश करना बेटा, मानो कि मैं मीडिया में हूँ, है ना, और अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, अगर मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल कर पाती है, मुझे डरा करके धमका करके अगर वो मुझे रख पाती, तो क्या होता, तो फिर मैं कभी भी उस पॉलिटिकल पार्टी की बुराई नहीं कर पाती। जैसे मानो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फिर कभी भी बोल नहीं पाती अगर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मीडिया को भी इंडिपेंडेंट पावर्स देता है, ताकि वो किसी से भी बिना डरे, किसी से भी बिना इन्फ्लुएंस हुए, किसी से भी बिना घबराए, एक बोलते हैं ना ट्रू रिपोर्ट अपने व्यूअर्स को दे पाए। ठीक है, तो हम एक 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे समझ चुके हैं कि मीडिया का रोल क्या होता है डेमोक्रेसी में, फिर एक अच्छी, एक बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट मीडिया क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब वही चीज़ है ना बेटा कि आप खुद भी समझो कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है मीडिया की तरफ से, और अगर उसे कोई मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा होता, तो मानो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ही कोई मिनिस्टर हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा क्राइम किए, ठीक है, फिर भी मैं बोल देती हूँ मीडिया को कि नहीं नहीं मेरे बारे में तो अच्छी बातें बताना, तो लोगों तक सच्चाई नहीं पहुँच पाएगी। ओके, तो हम ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मीडिया कि वो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे, ठीक है, बिना किसी इन्फ्लुएंस से, ताकि जो उसके व्यूअर्स हैं वो सिचुएशन की एग्जैक्ट, बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट ट्रुथ जो बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। तो अब बात आती है कि एक्चुअली जो हमारी कंट्री है उसके अंदर मीडिया इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। लाइव क्लास से पहले इसको बहुत आराम से सोच लेना, समझ लेना, थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेना कि हमारी कंट्री के अंदर जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, क्या है, वो सारी डिटेल। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।